Now let me move to type 4. Okay, another 15-20 minutes I'll take minimum, ठीक है, to explain one unknown and two unknowns for ungrouped data. In textbook they have used direct method. As I said, I never prefer direct method. I'll be using step deviation method only to find one unknown and two unknown. I will do one sum. I expect you to do another sum. ठीक है बेटा, मैं फर्स्ट सम करूंगा, सेकंड सम आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद करोगे. ठीक है बेटा, चलो लेट अस स्टार्ट विद टाइप 4 टू फाइंड वन अननोन एंड टू अननोन्स इन केस ऑफ ग्रुप डेटा पॉइंट्स. ठीक है बेटा, टाइप फर्स्ट आपको मीन दिया गया है 52, आपको CI और FD दिया जाएगा. ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 5, 3, F, 7, 2, 6, 30. समेशन F कितना है बेटा? 5. चलो लेट अस सॉल्व बेटा. मीन आपको 52 दे दिया गया है. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ F. X पहले ढूंढे गए. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. इसको A अज्यूम करेंगे बेटा. 5. इधर A लिख दो. T is what? X minus A upon I. मैंने एज यूजुअल बोला सामने 0 लिखो. सामने 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 बेटा. FT मल्टीप्लाई करो बेटा. -15, -6, -F, 0, 2, 12, 39. तो समेशन FT कितना होगा बेटा? 3 -21 -F कितना होगा बेटा? 32 -F कितना होगा बेटा? 32 -F. और समेशन F कितना है इसमें ऐड कर ले बेटा. 8, 15, 17, 23, 36 प्लस F. ठीक है बेटा. सो चलो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. मीन इज इक्वल्स टू A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इनटू I. ठीक है बेटा. मीन कितना दिया है? 52. मैंने A अज्यूम क्या किया है? 45. समेशन FT कितना है बेटा? 32 -F. समेशन F कितना है? 36 प्लस F इंटू I कितना है बेटा? 10. पहले ये सब्ट्रैक्ट कर ले बेटा. तो कितना होगा? 52 - 45, 7 इज इक्वल टू 10 इंटू 32 - F अपॉन 36 प्लस F. ये इधर चला जाएगा बेटा. 7 इंटू 36 प्लस F इज इक्वल टू 320 - 10F. ब्रैकेट को ओपन मत करो, मल्टीप्लाई करो. 7F plus 10F is equals to 320 minus 252. 17F is equals to 68. F is equals to 4. F is equals to 4. F is equals to 4 बेटा. F is equals to 4 बेटा. F is equals to 4. So समझ में आया बेटा कैसे करते हैं? आपको ये टाइप के सम समझ में आया बेटा? प्लीज मेक श्योर यू डू इट वेरी 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 थॉरली बेटा. ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप लोग ये सब सम्स अच्छे से करो. ओके गाइस. बेटा ये स्टेप डिविएशन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे, सेकंड टाइम करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड. ठीक है, उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. यू टू बी केयरफुल, दैट्स इट. ठीक है, एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड आई कैन एवर थिंक ऑफ टू फाइंड वन अननोन, टू अननोन और इवन मीन. ठीक है बेटा, चलो नाउ लेट अस डू वन मोर सम. बट ये पॉज करो, खुद करो. ठीक है, एंड नेक्स्ट सम तो आपको खुद अटेम्प्ट करना है. पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करोगे सो यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस बेटा. परफेक्ट. मीन इज 24. ठीक है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. चलो बेटा ये सब खुद ट्राई करो. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 7, 8, 10, 5 बेटा. ओके फाइन बेटा. चलो
Just I'm giving you 1 minute. Try to solve on your own. Try to solve on your own. Just 1 minute. चलो बेटा. Hope so you are trying on your own. Pause करो बेटा. एक बार खुद solve करो, फिर एक बार देख सकते हो कि how I solve it. X, ठीक है. 5, 15, 25, 35, 45. A assume करूं. T क्या होगा बेटा? X minus A upon I. 0, minus 1, minus 2, 1, 2. FT. Minus 14, minus A, 0, 10, 10. Summation FT will be 6 minus A. Summation F is equals to 15, 20, 15, 20, 30 plus A. तो मीन क्या होगा बेटा बोलो? A plus summation FT upon summation F into I. So मीन कितना है? 24. 25 plus summation FT upon summation F into I. Minus 1 is equals to 10 times 6 minus A upon 30 plus A. Cross multiply. Minus 30. So 10A minus A is equals to 60 plus 30. 9A is equals to 90. A is equals to 10. अंडरस्टूड मेरा बच्चा? आपको समझ में आया ये कैसे वर्क करता है बेटा? अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड अननोन, वन अननोन, हाउ टू फाइंड वन अननोन बेटा यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड बेटा. आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व नेक्स्ट सम ऑन योर ओन. लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर सम. ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू ट्राई टू डू ऑन योर ओन बेटा. I'll do one more sum for one unknown, then we'll move to two unknowns. ठीक है बेटा? Please try to solve this sum on your own, guys. Please try to solve this sum on your own. Please try to solve this sum on your own, बेटा. चलो मैं थर्ड वाला करता हूँ बेटा, जिसमें आपको मीन कितना दिया गया है? 78 दिया है. डेली वेजेस दिया है बेटा. ठीक है बेटा? So let us try to solve on your own. Mid value 55, 65, 75, 85, 95, 105. इसको A लेते हैं, उसके सामने 0, -1, -2, -3, 1, 2. FT मल्टीप्लाई करो, -3, -16, -10, 0, 4, 4. So summation FT कितना होगा बेटा? 8, -26, -29 बराबर बेटा. -26, -29, -21. समेशन एफ कितना हो रहा है बेटा? पी को छोड़ के 9, 19, 23, 25 प्लस पी. ओके, सो मीन क्या होगा बेटा? A प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन कितना है? 78. ये कितना है? 85 प्लस समेशन एफ टी कितना है? -21, 25 प्लस पी इंटू आई कितना है? 10. ये सेपरेट हो जाएगा बेटा. 78 minus 85 minus 7 minus 210 upon 25 plus p. 7s are 30s are. So you left with 25 plus p is equals to 30. So p is 30 minus 25, which is 5. Okay guys, समझ में आया बेटा आपको? परफेक्टली समझ में आया मेरा बच्चा? Hope so this is very clear to you all बेटा. ये कैसे करते हैं one unknown. Now we'll move to the last part of the session and last part of type 4, which is how to find two unknowns. Two unknowns in case of
ग्रुप डेटा पॉइंट. ठीक है बेटा, प्लीज पे अटेंशन बेटा. वेरी नाइस. Sums coming up. Okay, let us move to last type of sums wherein we have to find two unknowns for group data points. ठीक है, सम नंबर 5 देखो. सम नंबर 5 देखो बेटा. मीन आपको कितना दिया गया है बेटा 23 एंड समेशन एफ आपको कितना दिया है 50. ठीक है बेटा, मार्क्स and number of students दिया जाएगा. So please pay attention how I am doing it. कितना दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. 4 A 20 B 4. Summation F. Okay. X T F. Okay, now just pay attention guys. See how I'm doing it. 5, 15, 25, 35, 45. बेटा अब तक पूरे सेशन में आपने देखा होगा, मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आप ए को यही वैल्यू लो या यही वैल्यू लो. ठीक है, आई से कि आप कुछ भी ले सकते हो. बराबर, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ अज्यूमिंग एंड आई एग्री विथ यू. आप ये वाले सम में भी कोई भी वैल्यू को ए ले सकते हो. बट इफ यू लिसन टू मी, ओके, वी कैन अवॉइड साइमल्टेनियस. ओके, क्योंकि जब दो अननोन होते हैं साइमल्टेनियस होने का चांसेस भरपूर है. ओके, बट वी कैन अवॉइड दिस साइमल्टेनियस इफ यू लिसन टू मी केयरफुली. बेटा अगर मैं अज्यूम मीन का वैल्यू मतलब कैपिटल ए का वैल्यू ये दो अननोन के सामने ले लूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा. आई विल टू अवॉइड साइमल्टेनियस. सो इन केस ऑफ टू अननोन्स आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जब ए अज्यूम करो तो जो अननोन है उसके सामने लो. आप 15 को भी ए ले सकते थे या फिर 35 को. मैंने 15 को लिया, आपको 35 लेना तो 35 भी ले सकते हो. ठीक है बेटा, by this we will able to avoid simultaneous and that is your work, and that's why I'm in favor of doing one unknowns and two unknowns using step deviation बेटा. ठीक है, चलो इसके सामने 0 लिखा, -1 1 2 3. आपने देखा द मोमेंट ये 0 लिखा तो f इंटू टी, a इंटू 0 0 होता है. आपका एक वेरिएबल उड़ गया. समझ में आया? फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन आई एम इन फेवर ऑफ solving the sums using step deviation. तो कितना हुआ 28 plus 2b, 28 plus a plus b. तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपने को मालूम है, समेशन f कितना दिया बेटा 50 दिया है. सो 28 plus a plus b is how much बेटा 50. सो a plus b कितना हुआ बेटा 22. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख के रख देते हैं. नाउ वी ऑल नो मीन इज व्हाट बेटा a plus समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन कितना है बेटा 23. ए कितना है बेटा 15. समेशन एफ टी कितना है बेटा 28 प्लस 2b. समेशन एफ कितना है बेटा, प्लीज डोंट टेक 28 प्लस ए प्लस बी. समेशन एफ 50 दिया है ना बेटा, तो 50 ले लो. इंटू आई कितना होता है 10. ये सब्ट्रैक्ट कर लो. 8 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 2b अपॉन 5 मेरा बच्चा. मल्टीप्लाई कर ले बेटा. सो 48 40 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 2b बेटा. सो 12 इज इक्वल्स टू 2b. सो b कितना होगा 6. नाउ b का वैल्यू मिल गया बेटा, आपको b का वैल्यू मिल गया. a प्लस बी 22 है. सो कैन आई राइट फ्रॉम 1 and 2 बेटा. a प्लस बी कितना है 22, b का वैल्यू कितना है 6, तो a का वैल्यू कितना होगा 16. हेंस आंसर बेटा क्या होगा, a का वैल्यू 16, b का वैल्यू 6. कितना इजी हो गया सम अपना. हाँ, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स ये सम को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो. यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस, you will gain that confidence and then it will become easier for you. ठीक है, please stick to the way I am asking you all to solve बेटा. हाँ बेटा, please make sure
आप लोग स्टेप डिविएशन मेथड ही यूज करो टू सॉल्व द सम्स बेटा, सो दैट क्या हो जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा इन कैलकुलेशंस बेटा. यू हैव टू प्रैक्टिस. दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. बोर्ड्स में आता है एक सम गारंटीड, ये पूरे सेशन से आएगा. बोर्ड में एक सम पक्का, वेदर इट कैन बी टू फाइंड द मीन, whether it can be finding one unknown or it can be two unknown बेटा. So please make sure ये सेशन को आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करो बेटा, ठीक है. Let me do one more sum. 6. आपको मीन दिया गया है 145 रुपीज और समेशन एफ कितना दिया, कितने वर्कर्स है, 40 है, ठीक है. सो वीकली वेजेस बेटा एफ, ये सी आई, ये एक्स, ये टी और ये एफ, ठीक है बेटा. ये 80 to 100, ये 100 to 120, ये 120 to 140, ये 140 to 160, ये 160 to 180, ये 4 6 A B 80 90 110 130 150 170, ठीक है बेटा. कोई भी एक वैल्यू को ए अस्यूम कर लेते हैं. 0 -1 -2 1 2 बेटा. -8 -6 0 B 36. तो समेशन एफ टी कितना होगा बेटा, समेशन एफ टी कितना होगा बेटा, 22 प्लस बी बेटा, 22 प्लस बी. समेशन एफ कितना होगा बेटा, 4 + 6 10, 28 प्लस ए प्लस बी, 28 प्लस ए प्लस बी, 28 प्लस ए प्लस बी. तो फर्स्ट अपना इक्वेशन अपने को मालूम है, समेशन एफ कितना है बेटा, 40 दिया है. सो 28 प्लस ए प्लस बी कितना है, 40 है. सो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 12 है. इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मीन यूज करेंगे. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन कितना है बेटा, 145. ए कितना है, 130. समेशन एफ कितना है बेटा, 20. समेशन एफ टी कितना है बेटा, 22 प्लस बी. समेशन एफ कितना है, 48, प्लीज भूलना मत, इंटू आई. आई कितना है, क्लास साइज 20. तो ये 2 हो जाएगा, ये सबट्रैक्ट होके 15 हो जाएगा. 22 प्लस बी अपॉन 2, 30 इज इक्वल टू 22 प्लस बी. सो बी का वैल्यू कितना है बेटा, 8, ठीक है. नाउ लास्ट फ्रॉम 1 and 2 what can I conclude बेटा, from 1 and 2 what can I conclude बेटा, a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 12. b का वैल्यू तो 8 मिला अपने को, सो a का वैल्यू इज 4. सो a is 4 and b is 8. आंसर में लिख दो, आंसर में लिख दो, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है बेटा. होप सो आपको क्लैरिटी मिला हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम बेटा, 2 अननोन्स के. बेटा आर यू ऑल क्लियर विद दिस टाइप ऑफ सम, 1 unknown 2 unknowns, ठीक है. आप अगर जो अननोन दिया है ए एंड बी, उसके सामने कैपिटल ए अज्यूम मीन लेते हो तो यू कैन अवॉइड साइमल्टेनियस. दूसरा मिस्टेक लोग करते हैं बेटा, समेशन एफ को डायरेक्टली 40 नहीं लिखते, दे राइट 28 प्लस ए प्लस बी. बेटा आप अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारे हो, व्हाई यू वांट टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन, ठीक है बेटा. Hope so you have understood this session. Please try and practice as much as you can beta. This session is very important. Mark all the sums very important. Okay? Type 3 and type 4 very important. In the previous session we did type 1 and type 2 for ungrouped data. In this session we talked about group data. How to find mean using 3 methods. 1 unknown, 2 unknown. Okay beta? Hope so you enjoyed the session. Please practice. Okay, it will benefit you. The chapter is very easy, but only thing is कि your practice is very much essential. Thank you so much for listening us out. Thank you. Have a great day.